दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घटने प्राण। तो नारद जी दुखी हो रहे हैं। संसार में दया का भाव किसी में दिखाई नहीं देता। दान की जहां तक बात कर रहे हैं नारद जी महाराज कहते हैं, दान तो पहले से ज्यादा कर रहे हैं लोग, इस समय में पहले से कई गुना ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस दान के पीछे लोगों का दिखावा बहुत ज्यादा। दान कर भी रहे हैं कोई तो दिखावा बहुत ज्यादा है। दिखावे के लिए दान हो रहा है, दिखावे के लिए धर्म हो रहा है। नारद जी कह रहे हैं क्या कहूँ मैं आपको, बस सीधी सादी बात यही समझ लीजिए। मैंने यही देखा दुनिया में, भ्रमण करके तीर्थों में सब जगह जाकर के हर व्यक्ति को केवल और केवल एक ही चिंता है, हमारा पेट कैसे भरे। बस पेट भरने की चिंता सबको लगी हुई है। क्या वर्णन करूं, वाणी में इतनी कटुता आ चुकी है, लोगों के विचार ही नहीं करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, वरा का कूट भाषी। सब जगह भ्रमण करता हुआ मैं, नारद जी महाराज कह रहे हैं संतों के आश्रम में गया। आश्रम का मतलब आश्रम में जाने के बाद जीव को शांति की प्राप्ति होना, सारा का सारा श्रम दूर हो जाए। जहाँ जाने से हमारी अशांति दूर हो जाए, हमारा श्रम दूर हो जाए, उसी का नाम आश्रम। आश्रमों में गया संतों के, हाँ क्या देखा, वर्णन कर रहा है। क्या कहूँ महाराज, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। संतों के आश्रम में जाने के बाद क्या देखा मैंने, संत लोगों ने भी आजकल पाखंड का आसरा धीरे धीरे धारण करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। मेरे मन को वहां भी अशांति प्राप्त हुई। आश्रमों को धीरे 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 दुर्जन लोगों ने अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया है। मठ मंदिरों को, वहां भी मुझे शांति प्राप्त नहीं। नारद जी कहते हैं मैंने सोचा कोई बात नहीं है, संतों के यहाँ मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन संत शास्त्रों ने कहा है गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम होता है। चलो इन गृहस्थों के यहाँ ही चलते हैं। गृहस्थों के यहाँ तो शांति मिलेगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम। यही बात सोच करके मैं गृहस्थों के यहाँ गया। नारद जी महाराज कहते हैं गृहस्थों के यहाँ जब पहुंचा तो गृहस्थों के यहाँ क्या देखा मैंने, दो दो लोगों के परिवार हैं। और इन दो दो लोगों के परिवारों में भी रात दिन एक जगह बैठते हैं। तरह तरह के कलह, तरह तरह के क्लेश, तरह तरह के झगड़े इनमें लगे रहते हैं। छोटे छोटे परिवार हैं, लेकिन फिर भी घर में बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है। नारद जी महाराज कहते मैंने क्या देखा,
गृहस्थों के यहाँ बड़े बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है। घर में जो युवा लोग हैं जिनका अनुभव अभी है ही नहीं संसार के कर्मों के लिए, बस उनकी चलती है, नई नई बहुओं की चलती है। क्या कहूँ, यही सब सोच करके कलयुग के दुर्गुण देखते देखते मैं दुखी होकर के वृंदावन की पावन भूमि में आया। और यहाँ आने के बाद में क्या देखा मैंने, एक युवती को देखा, एक बालक को देखा। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी है। इस नारी का, इस बालक का परिचय है, ये साक्षात भक्ति देवी है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि आदि पवित्र नदियां इसकी सेवा में लगी हुई है, लेकिन फिर भी उदास है, दुखी है। क्यों? कारण पूछने पर पता चला उस भक्ति माता के सामने उसके दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, बूढ़े होकर के पड़े हुए हैं। माँ के लिए इससे ज्यादा और कष्ट की क्या बात हो सकती है। माँ की युवावस्था और उसके सामने ही उसके बेटों का बुढ़ापा। नारद जी महाराज को रोक करके कहा, हे महात्मा, थोड़ी देर आप ठहरिए महाराज, आपके दर्शन से ही मुझे लगता है मेरा दुख दूर हो जाएगा। अपना परिचय दिया और कहा, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई महाराज, भक्ति मेरा नाम। फिर कुछ कुछ महाराष्ट्र में वृद्धि को प्राप्त हुई और गुजरात में आते आते तो यहाँ के पाखंड के कारण मेरे अंग छिन्न भिन्न हो गए। धन्य हो इस वृंदावन को, इस पावन वृंदावन की भूमि में मैं जब से आई हूँ तब से मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी तक बूढ़े ही हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज ने बहुत प्रयास किया, कोई बात नहीं माँ, मैं प्रयास करूंगा, आपके बेटों का बुढ़ापा दूर हो जावे, उसके लिए मैं प्रयास करूं। प्रयास किया, बार बार वेद के मंत्रों का पाठ सुना रहे हैं, गीता का पाठ सुना रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है, जब तक वेद मंत्रों का पाठ ज्ञान वैराग्य को सुनाते हैं नारद जी, तब तक तो जाग जाते हैं, मूर्छा दूर हो जाती है, बेहोशी दूर हो जाती है। और ज्यों ही वेद पाठ सुनाना, गीता का पाठ सुनाना बंद करते हैं, त्यों ही फिर से वही की वही स्थिति हो जाती है। क्या ये स्थिति हमारी नहीं है क्या? अगर इस कथा को अपने जीवन से जोड़ करके देखा जाए तो ठीक यही स्थिति हमारी है। जब तक हम कथा कीर्तन सत्संग में बैठते हैं 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, महीने भर के लिए, तब तक हम एकदम सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, जाग जाते हैं, जागे रहते हैं, जागृत रहते हैं। लेकिन जो ही सत्संग का विश्राम होता है, कथा का विश्राम होता है, तो हम जो पहले करते रहे फिर से उसी में लग जाते हैं। पहले सोए हुए थे, फिर से हम सो जाते हैं। ठीक यही स्थिति यहाँ ज्ञान वैराग्य की है। बार बार प्रयास किया नारद जी महाराज ने, तो आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करने की आवश्यकता है, सत्कर्म करना होगा। नारद जी महाराज तो और चक्कर में पड़ गए। क्या वेद का पाठ में इनको सुना रहा हूं वह सत्कर्म नहीं है क्या?
क्या मैं गीता का पाठ सुना रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? इससे बड़ा और कौन सा सत्कर्म करूं मैं? आज सब जगह गए, पूछते 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 आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा है, मैंने भक्ति माँ को आश्वासन दिया है कि मैं आपका दुख दूर करूंगा। सब जगह यही पूछते हैं, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा है वो सत्कर्म कौन सा है? आज पूछते 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 बद्रीनाथ धाम में पधारे हैं, और बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों ने जो कारण पूछा था चिंता का, आज कारण बता दिया। मेरी चिंता का बस यही कारण है, भक्ति माँ का दुख दूर करना चाहता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा है वह सत्कर्म क्या है, बस इतना जानना चाहता हूं। सनत कुमार कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, आपकी समस्या का समाधान हमारे पास में है। नारद जी महाराज को कह दिया सनत कुमारों ने, हे देवर्षि नारद, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा है वह सत्कर्म और कोई नहीं है। व्यास, सुखदेव आदि ऋषियों ने, मुनियों ने जिस परमात्मा की चर्चा को, कथा को गाया है अपने मुखारविंद से, भगवान की वह कथा ही सत्कर्म है। इस कथा से ही भक्ति माँ का दुख दूर होगा, ये हमारा विश्वास है। आप चिंता मत कर। कहां तक महिमा गावे इस कथा की। कभी कभी काशी का वास, गंगा का स्नान, अश्वमेध यज्ञ भी इस कथा का जो फल है, महिमा है, उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे देवर्षि नारद, अगर आपको भक्ति माँ का दुख दूर करना है तो उनके लिए व्यास जी महाराज ने जिस कथा को गाया है, उस भागवती कथा को उनको श्रवण करना। नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने तो सुना है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही ये भागवत जी है, तो मैंने वेद का पाठ सुना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो काम वृक्ष ही नहीं कर पाया वह काम फल कैसे करेगा? आज सुंदर उदाहरण देकर के देवर्षि नारद को समझाया। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा सभूय संप्रतग भूता फले विश्वमनोहरः। कहते हैं सूत जी महाराज, सनत कुमार नारद जी महाराज, हे नारद जी, आम के रस का स्वाद आप पाना चाहते हैं तो आम के फल की प्राप्ति आपको जब तक नहीं होगी तब तक आम का स्वाद आप पा नहीं सकते हैं। आपने सोचा कोई बात नहीं है, आम का फल हाथ में नहीं आ पा रहा है, ये आम का पेड़ लगा हुआ है और इस आम के पेड़ में से ही ये फल निकला हुआ है। कोई बात नहीं है, इस पेड़ की डाली तोड़ के खा लेता हूँ, पत्ते तोड़ के खा लेता हूँ, क्योंकि पेड़ में से ही तो फल निकला है। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी महाराज, आप पत्ते तोड़ के खाइए, फल पुष्प तोड़ के खाइए, डाली तोड़ करके खाइए। जो स्वाद आपको आम के फल में आएगा वह स्वाद आपको पत्तों में, डालियों में, पुष्पों में कभी भी नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही जो काम वेद से नहीं हुआ वह काम
ये भागवत की कथा करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सारी दुनिया को मालूम है दूध में से ही घी निकलता है। घी कहां से निकलता? दूध में से। सबको मालूम है। हमारे घर में कोई आयोजन है, मेहमान आए हुए हैं, कढ़ाई में हमने घी चढ़ा करके पूड़ी निकाल रहे हैं। मेहमान लोग भोजन कर रहे हैं, पूड़ी निकालते निकालते कढ़ाई का घी समाप्त हो चुका है। किसी ने कहा कोई बात नहीं है, कढ़ाई का घी समाप्त हो गया है, क्या फर्क पड़ता है, दूध में से तो घी निकलता है, दूध तो रखा है घर में, कोई बात नहीं है। हमने कढ़ाई में दूध डाल दिया है और फिर उसमें से पूड़ी छानने का प्रयास कर रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद में भी हम उस दूध में पूड़ी नहीं निकाल सकते। सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी महाराज, जैसे दूध में से ही घी निकलता है लेकिन फिर भी जो काम घी करता है वह दूध नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही वेद का पका हुआ फल ही ये श्रीमद् भागवत जी है। फिर भी जो काम ये करेंगे वह काम शायद वेद से नहीं हो सकता। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नारद जी महाराज तो आनंदित हो गए, बार बार धन्यवाद करने लगे सनत कुमारों का और कहने लगे, महाराज भक्ति का दुख मुझे दूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने भक्ति माँ को आश्वासन दिया है। मैं तो चाहता हूं मैं वक्ता किसको ढूंढूंगा, आप ही ये कथा करिए ना महाराज, क्योंकि समस्या का समाधान आपने ही किया है। सनत कुमारों ने हरिद्वार में आकर के नारद जी महाराज के मन की प्रसन्नता के लिए ये पावन कथा प्रारंभ कर, बड़ी सुंदर व्यवस्था नारद जी महाराज ने इस कथा के लिए करी है। बड़े बड़े संत पधारे इस कथा में। हरिद्वार में भक्ति माँ के दुख को दूर करने के लिए नारद जी कथा करा रहे हैं। सनत कुमार वक्ता है और नारद जी महाराज स्वयं श्रोता है। बड़े बड़े महात्मा पधारे हैं। भृगुर्वसिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पला। बड़े बड़े महात्मा पधारे कथा के लिए। जो संत जन समाधि में स्थित थे उन संतों ने जो ही सुना यहाँ कथा हो रही है, आप सत्य समझना, अपनी अपनी समाधि तक को भी छोड़ करके, अपने अपने यज्ञ यागादियों को छोड़ करके, अपने अपने पूजा पाठ को छोड़ करके दौड़े दौड़े बड़े बड़े महात्मा भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, गौतम ऋषि, परशुराम जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, मार्कंडेय जी, व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, बड़े बड़े संत इस कथा के लिए अपनी अपनी समाधियों तक को छोड़ करके इस कथा को सुनने के लिए पधारे। क्या वर्णन करूं। और एक हम हैं, हम तुलना करें अपने आप की इस कथा से। 7 दिन का अवसर दिया है ठाकुर जी ने, लेकिन इस कथा को सुनने के लिए हमारे पास शायद 7 दिन का भी पूर्ण रूप से समय नहीं है। लौकिक संसार के जो तुच्छ कर्म हैं, संसार के जो भी कर्म है, परिणाम उनका दुखदायी है, चाहे कोई सा भी कर्म हो। संसार के
जो कर्म है लौकिक, उन सब कर्मों का परिणाम दुख है, अंत उनका दुख है। ऐसे कर्मों को भी हम इस पावन कथा के लिए 7 दिन के लिए भी नहीं छोड़ पा रहे। ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है, और क्या है। बाकी यहाँ तो वर्णन है संत लोग जो समाधि में स्थित थे, अष्टांग योग में समाधि का नंबर 8वें नंबर पर आता है। सहज की बात नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और फिर समाधि, इतना सब करने के लिए कई कई जन्म संत महात्माओं को व्यतीत हो जाते हैं। आज समाधि की स्थिति तक को छोड़ करके संत लोग इस कथा को सुनने के लिए आए। कथा प्रारंभ हुई जयकारे के साथ, नमस्कार के साथ सनत कुमारों ने इस कथा की महिमा को वर्णन किया और कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनत कुमार कहते हैं ये कथा कोई 7 दिन के लिए नहीं है। जो चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं, इस कथा की जो चर्चा है, इस कथा की जो बातें हैं, वो केवल 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, महीने भर के लिए नहीं है। ये कथा तो सदा ही सेवनीय है, सदा सेवन करने योग्य है, सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम श्री हरि का इस कथा के माध्यम से स्मरण करते हैं, इस कथा की चर्चा को सुनना प्रारंभ करते हैं, चाहे ज्यादा नहीं लेकिन उतनी देर के लिए तो कम से कम हमारे हृदय में वह श्री हरि किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। कहा सूत जी महाराज ने है, सनत कुमार कह रहे हैं, जिसने अपने जीवन में कभी भी हरि चर्चा नहीं सुनी, राम चर्चा सत्संग नहीं सुना, ये कथा को अंगीकार नहीं किया श्रवण कर, भैया उसका जीवन तो चांडाल और गधे के समान व्यर्थ बताया संतों ने। उसने तो, जिसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, हरि चर्चा अपने कानों से नहीं सुनी, सनत कुमार कहते हैं उसने तो 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में आकर के अपनी माँ को व्यर्थ में ही कष्ट दिया, व्यर्थ में ही दुख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। बार बार ये देवता लोग अपने स्वर्ग में देव समाज में बैठ करके धिक्कारते रहते हैं। सूत जी महाराज ने तो इस कथा की महिमा बताते हुए यहाँ तक कहा, भैया ये कोई पोथी नहीं है। जब परमात्मा श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक को प्रस्थान कर रहे थे, उद्धव जी महाराज ने उनके चरण पकड़े और उद्धव जी महाराज ने जब पूछा था, हे प्रभु आप इस धराधाम से जब अपने गोलोक को प्रस्थान कर जाएंगे तो हमारे जैसे भक्त यहाँ कैसे रहे? तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज से कहा था, हे उद्धव, मैं अपने एक स्वरूप से इस कलयुग में श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में ही निवास करूंगा। इसका मतलब ये कोई पोथी नहीं है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है, साक्षात नारायण स्वरूप है।
बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर कथा के बाद सनत कुमारों के यहाँ कीर्तन हुआ और उस कीर्तन में भक्ति माता अपने दोनों बेटों के साथ प्रकट हो गए, उनको लेकर कर उनका बुढ़ापा इस कथा के माध्यम से दूर हुआ, भक्ति का दुख दूर हुआ। कथा में कीर्तन हुआ, उस कीर्तन में आनंदित होकर के नृत्य कर रही है। नारद जी महाराज ने भक्ति का दुख दूर करने के लिए ये कथा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ श्रवण करी और आज इस कथा से भक्ति माँ का दुख दूर हो गया। कथा का प्रभाव तो देखो आप, कथा कहाँ हो रही थी? आपने अभी सुना नारद जी महाराज कथा कहाँ कर रहे थे? किसी को नहीं मालूम। हरिद्वार में ये कथा हो रही थी और ज्ञान वैराग्य के बूढ़े होकर के कहाँ पड़े हुए थे? वृंदावन में। लगभग 300 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में, 100 कोस की दूरी। विचार करिए, कथा का प्रभाव 300 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया, क्योंकि नारद जी महाराज की श्रद्धा है इस कथा में। और 300 किलोमीटर दूरी पर पहुंच करके भक्ति माता का जो दुख है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति माँ आनंदित होकर के अपने बेटों को लेकर के आया। इस कथा के मध्य में आनंदित होकर के, हर्षित होकर के नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते हैं। हमारे जीवन में भी इस कथा के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो क्या ये कथा हमारे हृदय तक नहीं पहुंच सकती? क्या बिल्कुल पहुंच सकती है। हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती क्या? हमारा दुख दूर नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इस कथा को श्रवण से पूर्व श्रद्धा की, विश्वास की जरूरत है। कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से, कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से तेरे बन जाए हो, बन जाए सब काम हरि का नाम बोलने से। कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से, कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से। भूले परमेश्वर को तू मत भूले, कर ले धर्म कर्म मत भूले, परमेश्वर को तू मत भूले। धर्म कर्म मत भूले, परमेश्वर को ध्यान धर ले। तेरे संकट कटे हो, संकट कटे तमाम हरि का नाम बोलने से। कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से, कभी राम बोलने से, कभी श्याम बोलने से।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल गोपाल मेरो। आज भक्ति माने नारद जी महाराज का धन्यवाद किया, बार बार कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। बार बार कहती हैं भक्ति माँ, हे देवर्षि नारद, यदि मेरी नजर में इस संसार में समाज में कोई धन्यवाद का पात्र है तो वह आप जैसे परमात्मा के निर्धन भक्त है। जिन भक्तों के प्रेम के कारण वह परमात्मा अपने लोक को छोड़ करके सदा सर्वदा के लिए इस धराधाम पर पधारते हैं और उस भक्ति के कारण प्रेम के कारण सदा सर्वदा वो परमात्मा उन भक्तों के हृदय भुवन में हमेशा हमेशा के लिए बंध जाते हैं। धन्य है आप जैसे परमात्मा के प्रेमी। मैं कहां तक आपकी महिमा का वर्णन कर। नारद जी महाराज भी आनंदित हो गए। ओहो, मैंने जो संकल्प लिया था भक्ति माँ का दुख दूर करने का, आज परमात्मा ने मेरी लाज रखी, मेरा संकल्प दूर हो गया। आज सनत कुमारों के चरण पकड़े और सनत कुमारों के चरण पकड़ करके पूछा, महाराज इस कथा की महिमा मैंने अपनी आंखों से जान ली, देख ली, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है, लेकिन इतना पूछना चाहता हूं आपसे, इस कथा को सुन करके क्या कोई भक्त ही भव सागर से तरते हैं या फिर कोई पापी लोग भी इस कथा को सुन करके भव सागर से तर जाते हैं? केवल इतना पूछना चाहता हूं, कौन कौन से लोग इस कथा को सुन करके भव सागर से तर जाते हैं? आज सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी महाराज, हम आपको क्या कहें, इस कथा की महिमा का वर्णन क्या करें? इस कथा की महिमा तो ऐसी है, कौन कौन से लोगों की बात ही छोड़िए, यहाँ तक वर्णन किया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार नारद जी महाराज से कह रहे हैं, हे नारद जी, ये कथा तो ऐसी है जिसने अपने जीवन में पाप कर्म के अलावा कोई दूसरा कर्म ही नहीं किया,
सदा कुमार्ग का गामी ही जो बना हुआ, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, जो हृदय से कुटिल है, कामी है, जिसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति भी श्रद्धा भाव से इस पावन कथा को यदि श्रवण कर ले तो सनत कुमार कह रहे हैं उसका भी उद्धार निश्चित है। बोलिए भागवत भगवान की जय। कहाँ तक वर्णन करें? सत्ते नहीं ना पितृमात्र दूषका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहाँ तक वर्णन करें इस कथा से कौन कौन तरते हैं भैया? जिसका जीवन सत्य से हीन है, सत्य का आचरण नहीं है जीवन में, वर्ण संकर पद्धति से जो पैदा हुआ है, जिसके माता पिता का भी पता नहीं है, आश्रम धर्म से जो वर्जित है, क्या कहें, जिसने पाखंड का आसरा ले रखा है, जिसका जीवन ईर्ष्यामय है, दूसरे की उन्नति उसको अच्छी नहीं लगती है, हिंसा करना ही जिसको अच्छा लगता है, ऐसा प्राणी भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो भैया उसका भी भवसागर से उद्धार हो सकता है। कहां तक वर्णन करें? पंचोग्र पापा, 5 प्रकार के जिसने उग्र पाप कर रखे। 5 प्रकार के उग्र पाप कौन कौन से हैं? ब्राह्मण का वध करने वाला, ब्रह्मघाती, ये पहला उग्र पाप। गौ घाती, ये दूसरा उग्र पाप। चोरी करने वाला और उसमें भी सोने की चोरी करने वाला, ये तीसरा उग्र पाप। मांस मदिरा का भक्षण करने वाला, खाने पीने वाला, ये चौथा उग्र पापी। और 5वां उग्र पापी कौन? इन चारों का संग करने वाला, ये 5वां उग्र पापी। ऐसे ऐसे उग्र पापी भी यदि इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करें तो उनका भी उद्धार निश्चित है। जीवन भर जिसने पाप किया, मरने के बाद में वो पाप कर्म के कारण, अकाल मृत्यु के कारण भूत प्रेत की योनि को प्राप्त हो गए। भूत प्रेत पिशाच होने के बाद में भी अगर कोई इस कथा को किसी भी तरह से सुन लेता है तो ऐसी महिमा है कथा की, उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी महाराज कहते हैं भैया आपके पास कोई प्रमाण है या फिर आप वैसे ही कह रहे हैं ये बात? धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया, प्रमाण दिया सनत कुमार और कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है, उसमें एक पंडित जी रहते, ब्राह्मण रहते, जिनका नाम आत्मदेव। पंडित जी का जीवन सदाचार का जीवन, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन। ऐसे ज्ञानी मालूम होता है दूसरे सूर्य के समान। पत्नी का नाम धुंधली है, जो पंडित जी से ठीक विपरीत स्वभाव की है। जैसा पंडित जी का सीधा साधा स्वभाव है, ठीक उससे उल्टा ब्राह्मणी का स्वभाव।
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ब्राह्मण के घर में, लेकिन संतान नहीं है, कोई बेटी बेटा नहीं है। इसका भी कोई कष्ट नहीं है ब्राह्मण को, क्योंकि पंडित जी ज्ञानी है और ज्ञानी को कभी कष्ट नहीं होता, ज्ञानी को कभी दुख नहीं होता। जब तक हमारे जीवन में अज्ञान है तभी तक हमें दुख है। जब तक सूर्य नारायण उदित नहीं हो जाते तब तक अंधेरा है। सूर्य नारायण उदित होने के बाद कोई अंधेरा नहीं। दुनिया के लोगों ने, पंडित जी को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन दुनिया के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। ओ पंडित जी के घर में एक गौ माता बंधी हुई है। ये गौ माता भी कभी बच्चिया बछड़े को जन्म नहीं देती। क्यों? शायद पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं है ना, इसलिए गौ माता के भी कोई बछड़ा नहीं होता। लोगों ने कहना शुरू किया, ओहो पंडित जी जिस पौधे का रोपण करते हैं ना, घर में तुलसी का बिरवा लगाते हैं, वो तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि पंडित जी के कोई बेटी बेटा नहीं है ना। आज धीरे 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 यही ताने, यही उलाहने, यही बातें पंडित जी के कानों तक पहुंचने लगी। आज पंडित जी भी ज्ञानी होते हुए भी दुनिया वालों की बातों में आ गए। ये दुनिया वाले लोग हमें ठीक तरह से जीने देवें, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आज पंडित जी जैसे ज्ञानी आत्मदेव ब्राह्मण इन दुनिया वालों के बातों में उलझ करके घर से निकल करके जंगल में आत्महत्या करने चले गए। कारण केवल इतना ही कि मेरे संतान क्यों नहीं है। आज मरने के लिए चले। सरोवर का पानी पिया, थोड़ी देर के लिए किसी वृक्ष के नीचे बैठे, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। कोई संत पधारे, संत ने भी सरोवर का जल स्वीकार किया, ग्रहण किया, और जल पीने के बाद में वृक्ष की छाया में ब्राह्मण को बैठे हुए देखा। माथे से तो ब्रह्म तेज ब्राह्मण तो झलक रहा है इस ब्राह्मण के, लेकिन आंखों में आंसू है। ब्रह्म ज्ञानी के आंखों में आंसू का क्या कारण? ये तो एकदम विरोधाभास है। ब्राह्मण तो ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन आंखों में आंसू है। चलो पूछो तो सही क्या कारण? आज संत ने आकर के पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है? अपनी चिंता का कारण आप मुझे बताइए महाराज। क्यों रोते हैं आप? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ब्राह्मण देवता ने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे मर जाने दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहता। क्यों? क्या कहूँ महाराज, मैंने पूर्व के जन्मों में कोई ऐसा पाप किया होगा, शायद कोई मेरा ऐसा कर्म होगा जिसके कारण इस जन्म में मेरे संतान नहीं है। महाराज क्या करूं मैं देवताओं को भी कुछ अर्पण करना चाहता हूं, देवता भी मेरा वो ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे संतान नहीं है। मैं अपने पितरों को भी कुछ देना चाहता हूं, अर्पण करना चाहता हूं।
मेरे पितर लोग भी शायद उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। महाराज, मैं तो कहना चाहता हूँ, धिक्कार है ऐसे जीवन को जिस जीवन में संतान का सुख नहीं है। धिक्कार है ऐसे धन को जिस धन को कोई खाने वाला नहीं। मर जाने दीजिए महाराज, मैं अब जीना नहीं चाहता। संत ने समझाया, ओ दुनिया के लोगों की बातों में ये ब्राह्मण आ गया है, यही मालूम पड़ता है। संत समझा रहे, हे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजा बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे जीवन में जो अज्ञान है और अज्ञान के कारण मोह ने जन्म ले लिया है, उस अज्ञान को त्यागो यदि हो सके तो। कर्म की गति बड़ी महान है ब्राह्मण। तुम्हारे भाल के अक्षरों को मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तुम एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं है। तुम एक जन्म की बात करते हो भैया। ये दुनिया वाले बेटों का भरोसा मत करो। संत ने समझाया, ज्यादा ही पुत्र की कामना है तो उस परमात्मा को ही अपना पुत्र मान लो, उस ईश्वर को ही अपना पुत्र बनाओ ना। कुछ न कुछ संबंध बनाओ उस परमात्मा से। मीरा जी ने पति बनाया, ग्वाल बालों ने अपना मित्र बनाया, माँ यशोदा ने, देवकी ने, कौशल्या माँ ने, दशरथ जी महाराज ने अपना बेटा बनाया। आपको जो संबंध उस परमात्मा से अच्छा लगता है, वो परमात्मा वही संबंध तुम्हारा स्वीकार करते हैं। बेटा बनाओ, भाई बनाओ, मित्र बनाओ, पति बनाओ, स्वामी बनाओ। हे ब्राह्मण भैया, पुत्र की कामना ज्यादा सता रही है ना, तो संसार में जिनके पुत्र हैं पहले उनसे जाकर के तो पूछो एक बार, वो कितने सुखी हैं अपने उन पुत्रों से। ब्राह्मण की आंखों में तो आंसू है महाराज, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता महाराज। आप जैसे ज्ञानियों की सबसे बड़ी समस्या यही है महाराज, आपके सामने अपना दुखड़ा सुनाओ तो आपका लंबा लंबा भाषण होने लग जाता है महाराज। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता महाराज, मैं तो बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पुत्र चाहिए महाराज। अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो आपकी आंखों के सामने यही सिर फोड़ फोड़ करके मर जाऊंगा, लेकिन हे गुरुदेव, हे महात्मन, बिना पुत्र के लौट करके मैं नहीं जा सकता। महात्मा ने देखा हो अज्ञान का आवरण अच्छी तरह ब्राह्मण के जीवन पर, ज्ञान पर चढ़ चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। संत का जीवन दया का जीवन होता। महात्मा ने दया करके ब्राह्मण की हट के आगे एक फल अपने झोले से निकाल करके ब्राह्मण को दिया और कहा, भैया इसको अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे पुत्र होगा। ब्राह्मण को तो इतनी प्रसन्नता है,
आज प्रसन्न होकर के नाचते नाचते घर पर आए। संत की प्रसादी को पत्नी को दिया और कहा, देवी इसको तुम्हें पाना है, संत की प्रसादी है। पंडित जी के स्वभाव के विपरीत स्वभाव वाली पंडितानी है, तो पंडितानी ने तो तरह तरह के कुतर्क कर दिए उस फल को लेकर, प्रसाद को लेकर। अपनी बहन के सामने दुखड़ा रोया और बहन को कहा, कहीं फल से भी कोई बेटा होता है क्या? आजकल हमारे पंडित जी न जाने कहां कहां से ये फल प्रसादी भस्म आदि लेकर के आते हैं। अब बताओ तुम ही बहन। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षण ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। तरह तरह के कुतर्क करना प्रारंभ कर दिया। और अगर मैं इस फल को खाऊं भी, कदाचित परमात्मा की कृपा से मेरे उदर में बालक आ भी जाए, तो फिर मैं कम खाने लग जाऊंगी ना, फिर घर के कामकाज कैसे होंगे, कमजोर हो जाऊंगा। कुतर्क की कैंची आज चलने लग गई, कमजोर हो जाऊंगी। कभी मेरे गांव में आग लग जाए तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगा। फिर कुतर्क करती है, ओहो मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया, कहीं मेरा ये बालक 12 वर्षों तक मेरे गर्भ में रह गया, तब क्या होगा। फिर कहती है, प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। प्रसव की पीड़ा मैं सुकुमारी कैसे सहन कर पाऊं। जैसे तैसे बालक हो भी गया तो फिर लालन पालन में कितनी परेशानी है। ऐसे कुतर्क करते 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 धुंधुली ने अंत में ये निर्णय लिया कि मेरी दृष्टि में तो विधवा या बांझ नारी ही सबसे ज्यादा सुखी है। बहन ने कह दिया, कोई बात नहीं, क्यों चिंता करते हो, फल को नहीं खाना है, मत खाओ ना। परीक्षा करने के लिए फल से बेटा होता कि नहीं होता है, गौ माता को खिला दो ना, आंगन में बंधी हुई है, गौ माता को खिला दो। चिंता मत करो, तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं है और खाने वाला कोई नहीं है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है और खाने वालों की लाइन लगी हुई है। अब की बार जो मेरे बालक होगा, मेरे पति को तुम धन दे देना, उस बालक को मैं तुम्हें दे दूंगी। पंडित जी के सामने ऐसा नाटक किया, मेरे गर्भ में बालक है, मैंने फल खा लिया। समय निकला, पंडित जी प्रसन्न है। जब बहन के बेटा हुआ, कब ला करके दे दिया बेटा, पंडित जी को कोई मालूम नहीं। पंडित जी को समाचार मिला, बड़ा आनंद उत्सव मनाया पंडित जी ने। ओहो, आज मेरे सद्भाग्य, मेरे घर बेटा हुआ। थोड़े दिन के बाद में गौ माता ने भी बेटा दिया। सारा का शरीर मनुष्य जैसा शरीर है, केवल उसके कान गौ जैसे कान। पंडित जी की प्रसन्नता का कौन वर्णन करे। परमात्मा जब भी देता है छप्पर फाड़ करके ही देता है। गौ माता ने भी बेटा ही दिया है। दोनों का नामकरण किया पंडित जी ने। धुंधुली के बालक का नाम
धुंधकारी रखा और गौ माता के बेटे का नाम गोकर्ण रखा। सनत कुमार कहते हैं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दोनों बालक बड़े होने लगे। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। जो बालक बड़ा होकर के कितना होनहार होगा, बचपन में ही उसके लक्षणों से उसका पता चलने लग जाता है। गोकर्ण जी महाराज तो अपने ज्ञान से बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, महान विद्वान हो गए। लेकिन पंडित जी का जो बेटा है धुंधकारी, महान दुष्ट हो गया। पहले कांच की गोलियों से खेलता है, उसके बाद में फिर ताश खेलने लग गया, फिर धीरे 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 जुआ खेलने लग गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जुआ में हारने लग गया, और जुआ में हारने लग गया तो उस गम को भुलाने के लिए फिर बोतल का सहारा लेने लग गया, अभक्ष अभक्ष खाने लग गया। आधी आधी रात को घर आता है, ऐसे ऐसे कुकर्म करके पंडित जी से नहीं देखा जाता। पंडित जी बार बार समझाते रहे, बेटा मेरे स्वर्ग जैसे घर को तुमने नरक बना दिया है। हम ब्राह्मण हैं, हमें ये कर्म शोभा नहीं देते। आज पंडित जी को डांटने लग जाता, कंधे के बराबर का हो गया ना, पंडित जी को डांटने लग जाता, नहीं पिताजी हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप हमसे बिल्कुल टोका टाकी मत करें। पंडित जी की आंखों में आंसू है, कहां जाऊं, वन में जाऊं तो वन में भी कैसे जाऊं, क्योंकि प्रबल वैराग्य घर में मन में नहीं है। जब तक मन में वैराग्य नहीं है, आपसे कभी घर छूटने वाला नहीं है, चाहे उस घर में फिर रोज धक्का मुक्की ही क्यों ना होती हो। घर छोड़ने के लिए वैराग्य चाहिए, और वैराग्य के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के लिए हरि कृपा की आवश्यकता है। पंडित जी की आंखों में आंसू है, बहुत समझने की बात। सज्जनों, ये वही पंडित जी हैं जो एक दिन वन में जाकर के आंखों से आंसू बहा रहे थे, मेरे बेटा क्यों नहीं है। आज वही पंडित जी घर में बैठे बैठे रो रहे हैं, मेरे बेटा क्यों है। एक दिन वही पंडित जी वन में जाकर के रो रहे थे कि मुझे बेटा क्यों नहीं है, और आज वही पंडित जी घर में बैठे बैठे रो रहे हैं, हे भगवान ऐसा बेटा आपने मुझे क्यों दिया, ऐसे बेटे से तो मैं बिना ही बेटे के अच्छा था। महात्मा जी ने तो खूब समझाया था, भैया कोई बात नहीं है, बेटा होकर के सपूत हो गया, कोई बात नहीं है, आनंद से जीवन निकल जाएगा। लेकिन बेटा होकर के यदि कपूत निकल गया तो जीवन भर आपकी आंखों को सूखने, आंसुओं को सूखने नहीं देगा। क्या गारंटी है कि बेटा होने के बाद वह सपूत ही हो। आज पंडित जी की आंखों में आंसू, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करे, क्या अपने प्राणों को त्याग दूं क्या। गौ माता का वही बेटा गोकर्ण जी महाराज आए आधी रात को, और पिताजी की आंखों में आंसू देखे। आज पिताजी को गोकर्ण गीता के माध्यम से उपदेश कर दिया और कहा, पिताजी जहां तक सुख दुख की बात है, जहां तक सुख दुख की बात है, तो दुनिया में कोई सुखी नहीं है, किसी न किसी प्रकार का दुख तो सबको ही लगा हुआ है।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी, इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ धर करके कह सके पूर्ण दृढ़ता के साथ कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। किसी का मन ठीक है तो किसी का तन ठीक नहीं है। मन ठीक है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, रोज रोज मुट्ठी मुट्ठी भर भर कर गोलियां खानी पड़ रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं। शरीर ठीक नहीं है, बीमारियों का घर शरीर बना हुआ है। किसी का तन ठीक है तो किसी का मन ठीक नहीं है। धन की कमी नहीं है, तन ठीक है लेकिन मन उदास रहता है। बेटा बेटी पैदा हुए, अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अच्छी जगह पढ़ाया लिखाया, सुंदर संस्कार दिए, बेटा बेटी को जीवन में सोच करके देख करके तरह तरह के बड़े बड़े अरमान पाले हुए हैं। बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, घर में संस्कारी बहू लेकर के आएगा। ऐसे ऐसे अरमान पाले हुए हैं, बहू सेवा करेगी। पता चला बेटा तो घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया। सारे के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। किसी के पास धन है, तन भी सुखी है लेकिन मन उदास रहता है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी, किसी के पास मन भी ठीक है, तन भी ठीक है लेकिन धन बिन रहे तो उदास। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद में इतना भी नहीं मिल पाता है कि अपना और अपने बच्चों का जीवन अच्छे से संचालित सुचारू रूप से चला सके। कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी गोकर्ण जी महाराज उपदेश कर रहे हैं अपने पिताजी को और समझा रहे हैं, जहां तक सुख दुख का सवाल है कोई भी दुनिया में सुखी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया में सुख है ही नहीं, जगत में सुख है ही नहीं। गीता में मेरे गोविंद अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं इस जगत का नाम क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार हमेशा के लिए नहीं है, सत्य नहीं है, नाशवान है। और दुख का घर है। सबसे बड़ी गलती इस दुख के घर में सुख ढूंढना ही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन दुनिया के ना समझ लोग दुख के निवारण को ही सुख समझ के बैठते